अध्याय 14 पुरोहित 2। लियोनेल के शरीर में जैसे चिंगारी दौड़ रही हो, उसकी इंद्रियां तीव्र हो गईं। वह महसूस कर रहा था कि उसकी प्रतिक्रियाएं फिर से बढ़ गईं, अब वह 0.93 तक पहुंच चुकी थी। एक और झपकते हुए वह पुरोहित के 2 मीटर के दायरे में घुसा और अपनी पूरी ताकत से नीचे की ओर वार किया। जब उसे ढाल बनानी होती है तो उसके नियंत्रित हमले रुक जाते हैं, लेकिन अगर ढाल बन जाए तो यह कुछ समय के लिए टिक सकती है जबकि वह अगला हमला तैयार करता है। लियोनेल के शरीर में एक तीव्र ताकत महसूस हुई जब उसकी चांदी की छड़ी पुरोहित की ढाल से टकराई। यह कष्टदायक था, लेकिन उसका शरीर अधिक प्रतिरोधी था। उसकी आंखों में जो चमक थी वह और भी प्रबल हो गई जब उसने देखा कि ढाल थोड़ा सा टूटने लगा। पुरोहित का अगला हमला बिंदुरिक दूरी से था, लेकिन लियोनेल की प्रतिक्रियाएं बहुत तेज थीं। पुरोहित के हाथ में हल्की सी हरकत हुई, तब तक लियोनेल ने अपना शरीर बदल दिया और अगले हमले से बचने में सफल रहा। इतनी करीबियों में नियंत्रित हमले बेकार हो गए थे। उनकी धीमी गति के साथ अगर लियोनेल ने सही समय पर झपकी ली तो पुरोहित खुद को नुकसान पहुंचा सकता था। वह इन ऊर्जा के हमलों को केवल अपने खंजर से जड़ सकता है। लेकिन क्या यह सच है, या यह महज एक अंधविश्वास है? जब उसने लड़की को फेंका तो वह बिना खंजर के हाथ से काम कर रहा था। पुरोहित का हाथ अचानक लियोनेल की ओर बढ़ा। शायद उसने सोचा कि उसकी ढाल जल्द ही टूट जाएगी और इसलिए उसने पहले ही प्रहार करना शुरू कर दिया। उसकी ताकत फिर से उसके आधारभूत आंकड़ों से पार चली गई। लेकिन लियोनेल तैयार था। पुरोहित की कमजोर समन्वय से उसे अप्रत्याशित रूप से पकड़ना बहुत कठिन था। हालांकि इस समय लियोनेल ने जितना सोचा था, पुरोहित उससे कहीं ज्यादा चतुर था। जैसे ही उसके हाथ ने लियोनेल की ओर पंच मारा, एक और ऊर्जा का हमला हुआ। लेकिन इस बार 2 सेकंड का इंतजार नहीं था जैसा लियोनेल को उम्मीद थी। लियोनेल पूरी तरह से चौंक गया। इन कुछ क्षणों में ही उसने यह महसूस किया कि हमला 0.94 की गति से आ रहा था और अब यह उसके लिए बचने के लिए पूरी तरह असंभव था। वह खंजर यह हमले को चार्ज और संग्रहित भी कर सकता है। शिट! लियोनेल ने अपना कंधा झटका दिया ताकि वह पुरोहित के पंच से बच सके, लेकिन ऊर्जा की किरण ने उसके बाएं कूल्हे को भेद दिया, उसके कवच को जैसे कुछ नहीं समझा और उसकी हिप की हड्डी को तोड़ दिया। फिर उसकी ताकत समाप्त हो गई। लियोनेल की आंखों में धुंधलापन छा गया और वह जैसे एक घूर्णन में गिर पड़ा। उसने कभी इतना भयंकर दर्द महसूस नहीं किया था। उसे पूरा यकीन था कि कुछ महीने पहले का लियोनेल तुरंत बेहोश हो जाता। फिर अगर उसके पास एक और है। लियोनेल का दिल कांप गया। लेकिन सौभाग्य से उसकी दृष्टि धुंधली होने के बावजूद उसे महसूस हुआ कि पुरोहित फिर से ऊर्जा एकत्रित कर रहा था। चाहे यह उसकी खंजर की शक्ति का टाइमर हो या वह फिर से इसे इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, या शायद वह ऐसा कर भी नहीं सकता था, यह कोई फर्क नहीं पड़ता था। लियोनेल दर्द के साथ गिर पड़ा, लेकिन उसने पहले ही एक और एटलेटल निकाल लिया था। अब तक पुरोहित ने उसकी फेंकने की क्षमता को पूरी तरह से नजरअंदाज किया था। कैसे न होता, लियोनेल ने इसे बिना किसी महत्व के फेंकने की एक बड़ी शोबाजी की थी। यही कारण था कि पुरोहित ने यह बिल्कुल नहीं देखा कि लियोनेल के दाहिने कूल्हे पर और 3 एटलेटल थे। और अभी वह ठीक उसी क्षण में एक डार्ट के पास पहुंचा था जिसे पुरोहित ने पहले ही अवरुद्ध किया था। क्या यह संयोग था या नहीं? अगर किसी ने उसके सबसे अच्छे दोस्त जेम्स से पूछा, वह एम्फैटिकली न कहेगा। लियोनेल ने अपनी इंद्रियों को काबू किया और अपने कूल्हे के दर्द को अपने मस्तिष्क तक न पहुंचने दिया। वह पलटते हुए उसने जमीन से टूटा हुआ डार्ट उठाया और इसे एटलेटल में फिट किया। जैसे ही पुरोहित ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, अब वह पहले से ही एक ऊर्जा हमला तैयार कर रहा था और उसे ढाल बनाने के लिए उसे रद्द करना पड़ा। लेकिन वही 1 सेकंड लियोनेल के लिए काफी था। एक गरज के साथ उसने अपनी पूरी ऊर्जा से उस डार्ट को पुरोहित के गर्दन पर फेंका। स्पीड इतनी तेज थी कि वह जैसे एक भूरे रंग की रेखा बनाते हुए लियोनेल के हाथ से पुरोहित की गर्दन तक पहुंच गई। डार्ट का टूटता हुआ लकड़ी पुरोहित की गर्दन में घुस गया और खून की धारा फूट पड़ी, जैसे पुरोहित गिर पड़ा और उसका खंजर भी गिर पड़ा। यह देखकर लियोनेल का आखिरी जज्बा टूट गया।
वह पीछे गिर पड़ा, उसके बाएं कूल्हे का दर्द फिर से महसूस हुआ और उसकी आंखें लगभग पलटने लगीं। वह जानता था कि अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। माया लोग युद्ध के लिए बाहर गए थे, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि वे कब लौटेंगे। उसे चलने की जरूरत थी। क्या यह क्वेस्ट खत्म हो गया है? मुझे यहां से बाहर भेजो। साइड डायमेंशनल जोन डिटेक्टेड, मयान कब्र स्पेनिश आक्रमण। साइड डायमेंशनल जोन ग्रेड सी। क्लियर की आवश्यकताएं। मुख्य पुरोहित का बलिदान कक्ष में प्रवेश पूरा। मुख्य पुरोहित को बचाना असफल। ओह, क्या सचमुच ऐसा है कि वे मुझे इसने असफल किया तो बाहर नहीं भेजेंगे? अगर उसके पास शक्ति होती तो वह इस घड़ी को तोड़ देता बिना किसी परिणाम की चिंता किए। श्वास लेता हुआ लियोनेल फिर से दाहिनी ओर लुढ़कते हुए अपनी चांदी की छड़ी को पाया और उसे पकड़ा। यह उसका एकमात्र सहारा बन गया और धीरे धीरे वह उठने लगा, केवल एक अच्छे कूल्हे और पैर के सहारे। वह मरे हुए पुरोहित के पास धीरे धीरे बढ़ा और गिरा हुआ खंजर अपनी तरफ खींचते हुए उसने कम से कम 10 मिनट तो इस पर लगाए। उसे यह समझ नहीं आया कि यह कैसे काम करता है या क्या वह इसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे यकीन था कि यह मयान लोगों की नज़र में कुछ शक्ति रखता था। शायद अगर वे दौड़कर आते तो वह इसे उनके सामने दिखाकर उन्हें डराने में सफल हो सकता था। आखिरकार लियोनेल ने उस नग्न लड़की के पास पहुंचकर, जो जमीन पर चुपचाप बैठी थी, उसकी ओर देखा। अब जबकि लड़ाई खत्म हो चुकी थी, उसके किशोर हार्मोन थोड़ा जाग गए थे। वह सच में एक सुंदर लड़की थी, हल्की भूरी त्वचा के साथ, हालांकि अब वह चोटों और खरोंचों से ढकी हुई थी। उसे 20 साल के आसपास होना चाहिए, इसलिए वह युवा थी, फिर भी उसमें परिपक्वता थी जो लड़कों को बहुत आकर्षित करती थी। लेकिन लियोनेल ने खुद को झटका दिया, अपनी आंखें उसकी सबसे कीमती जगहों से हटा लीं, हालांकि अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या तुम ठीक हो? लियोनेल ने पूछा। उसके कहते ही उसे खुद पर पछतावा हुआ। वह समझ नहीं सकती थी, फिर क्यों वह ऐसा बेवकूफी से बोल रहा था। अगर आईना उसे यहां इस हालत में देखती, तो वह कभी उससे बात नहीं करती। लड़की थोड़ी सी चौंकी और लियोनेल को चुपचाप देखी, जैसे कि वह हैरान थी कि वह उसके सामने था। लेकिन वह जिस चीज से और भी चौंकी, वह थी उसकी दयालु आंखें। उसने बहुत समय से ऐसा कुछ नहीं देखा था। यहां तक कि उसके अपने माता पिता ने भी उसे केवल दुख और शोक के साथ देखा था, जब उन्हें पता चला कि वह मुख्य पुरोहित के बलिदान के लिए चुनी गई कन्या थी। लियोनेल के चेहरे का अधिकांश भाग उसके धातु के हेलमेट से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी उस युवती के लिए यह अब तक का सबसे सुंदर चेहरा था, जिसे उसने लंबे समय बाद देखा था। वह कुछ क्षणों के लिए अपने विचारों में खो गई। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मृत पड़ी पुजारी की ओर गई, उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा और दिल की धड़कनें जैसे किसी तूफान की तरह दौड़ने लगीं। लियोनेल झिझक से बाहर निकला और चिंतित भाव से झुका। चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। वह जानता था कि वह उसकी भाषा नहीं समझ पाएगी, लेकिन उसकी आवाज में जो कोमलता थी, शायद वह कुछ राहत दे सके। मगर जो हुआ, उसकी कल्पना लियोनेल ने कभी नहीं की थी। जैसे ही उनकी आंखें मिलीं, लियोनेल का दिल धड़कना तक भूल गया। वह इंसानी नजर नहीं थी, वह एक राक्षसी, पागलपन से भरी लाल आंखों वाली दृष्टि थी, जैसे कोई दुनिया को जलते हुए देखना चाहता हो। अचानक वह लड़की एक तीखी चीख के साथ लियोनेल की गर्दन पर झपटी। लियोनेल की प्रतिक्रिया तेज थी, पर आधा शरीर पहले ही बेकार हो चुका था। इतनी कम दूरी से वह कुछ नहीं कर सकता था। एक तीव्र पीड़ा के साथ वह पीठ के बल गिर पड़ा। उसके फेफड़ों से सारी हवा जैसे खिंच गई हो। लेकिन अगले ही क्षण उसे एहसास हुआ कि वह सांस नहीं ले पा रहा था। वह लड़की, जो दिखने में कोमल लग रही थी, अब एक जंगली जानवर बन चुकी थी। उसकी आंखों में बस एक ही चाह थी, लियोनेल की मृत्यु। लियोनेल हैरान था। क्या उसने अभी अभी उसकी जान नहीं बचाई थी? फिर यह क्या कर रही थी? क्रोध उसके भीतर उबलने लगा। इस लड़की के कारण महीनों की मेहनत और संघर्ष व्यर्थ हो गया, और अब वह उसकी जान लेने पर तुली थी। उसके हाथों में अभी भी चांदी की छड़ी और पुजारी का खंजर था। अगर वह बस खंजर को उसके सीने में उतार दे,
तो सब खत्म हो जाएगा। उसका हाथ उठा, मगर तभी उसकी नजर फिर से उसकी आंखों से मिली। आंसू, बेपसी, टूटन। लड़की के चेहरे पर बिखरे आंसू उसकी व्यथा को बयां कर रहे थे। उसकी आंखों के कोने में खंजर की चमक झलक रही थी, यानी वह उसे देख सकती थी। अगर वह चाहती, तो बस एक घुटने की चोट से लियोनेल को फिर से असहाय बना सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाहती थी कि लियोनेल ही उसे इस दुख से मुक्त कर दे। लियोनेल की दृष्टि धुंधली होने लगी, उसका हाथ अभी भी हवा में उठा हुआ था। लेकिन वह वार नहीं कर पाया। खंजर उसके हाथ से गिरा और उसकी चेतना धीरे धीरे अंधकार में समाने लगी। शायद यही मेरा भाग्य है। साइड क्वेस्ट, 1000 स्पेनिश सैनिकों को परास्त करें, पूर्ण। इनाम लंबित। लियोनेल की आखिरी सोच यही थी। परास्त, कैसा सुंदर शब्द चुना गया है। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि उसने उन सभी को बेरहमी से मार डाला था। क्या वे लोग असली थे? अब वह खुद को इस झूठ में नहीं रख सकता था। उस लड़की की आंखों में जो भावनाएं थी, वे नकली नहीं हो सकती। आज मेरा 18वां जन्मदिन है। तो क्या अब मैं वयस्क बन गया? पिताजी, अब मेरी मौत पर दुखी मत होना। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। मैं अब आपका दायित्व नहीं रहा। इसके बाद लियोनेल के पास सोचने की भी शक्ति नहीं बची। अंधकार ने उसे घेर लिया। लड़की अभी भी उसके सीने पर बैठी थी, उसकी मासूमियत और पागलपन के बीच एक संघर्ष चल रहा था। लियोनेल का हेलमेट गिर चुका था, जिससे उसका चेहरा अब स्पष्ट दिख रहा था। वह लड़की स्तब्ध थी, वह उससे भी छोटा था। आंसू उसकी आंखों से और अधिक बहने लगे। उसकी जंगली चीखें अब सिसकियों में बदल गईं, जब तक कि वह बेहोश होकर लियोनेल के शरीर पर नहीं गिर गई। तभी एक सफेद रोशनी लियोनेल को घेरने लगी। क्वेस्ट पूर्ण। विषय लियोनेल मोरालेस स्थानांतरित किया जा रहा है। घड़ी की यांत्रिक आवाज अचानक कट गई। जहां भी लियोनेल जा रहा था, वह कोई साधारण स्थान नहीं था।